फ्रेंड्स, आज चर्चा करूंगी मैं अपराजिता प्लांट के बारे में, जिसे कि हम शंखपुष्पी का प्लांट भी बोलते हैं। यदि आपके प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है, फूल नहीं आ रहे हैं, पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो इसके लिए मैं बताऊंगी कौन सा फर्टिलाइज़र आपको डालना है और प्लांट की देखभाल कैसे करनी है। एक छोटे से पॉट में लगा हुआ अपराजिता का प्लांट देखिए कितनी ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है और उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फूल भी आ रहे हैं। तो इस तरह से छोटे पॉट में भी आप प्लांट में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं, लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा और इसमें सही फर्टिलाइज़र यूज़ करना होगा। अपराजिता प्लांट एक शुभ माना जाने वाला पौधा है और इसका आध्यात्मिक और औषधीय दोनों तरह से महत्व है। मेडिसिनल यूज़ में भी इस प्लांट की पत्तियों का, फूलों का यूज़ होता है। यदि इसकी किस्मों के बारे में बात करें तो ये दो तरह का अपराजिता प्लांट होता है। एक जैसा कि आप ये देख रहे हैं नीले फूलों वाला अपराजिता प्लांट है, इसके साथ ही एक सफ़ेद फूलों वाला भी अपराजिता प्लांट होता है। ये एक बेल के रूप में बढ़ने वाला पौधा है और यदि इसकी सही देखभाल की जाए तो बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसको लगाने के बारे में। यदि आपने ये प्लांट नहीं लगाया हुआ है तो आप इसको दो तरह से लगा सकते हैं। आप इसकी कटिंग्स को भी ग्रो कर सकते हैं, सीड से लगा सकते हैं या फिर डायरेक्ट नर्सरी से भी ला सकते हैं। बहुत आसानी से लग जाता है, अभी अच्छा समय आप लगा सकते हैं। दूसरा काम इसकी सनलाइट की रिक्वायरमेंट का, तो इसको 6 से 7 घंटे की धूप की ज़रूरत होती है। आप अच्छी धूप में रखेंगे तो ये फ्लावरिंग अच्छी करेगा। यदि आप इसे शेडी एरिया में रखते हैं तो प्लांट हरा भरा रहेगा, ग्रोथ होगी, लेकिन उसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। तो आपको यदि प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग चाहिए तो इसको पर्याप्त मात्रा में धूप देना ज़रूरी है। यदि वाटरिंग की बात करें तो प्लांट की मिट्टी में नमी बनी रहनी चाहिए। इस तरह से आपको इसमें पानी देना है, ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। प्लांट में फ्लावरिंग होने के साथ ही सीड बनना शुरू हो जाते हैं, तो ये सीड्स आपको समय समय पर हटाते रहना है। सूखे हुए फूलों को भी आपको हटाते रहना है, जिससे कि प्लांट नए फूल बनाता रहे और उसमें नई ग्रोथ होती रहे। 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार प्लांट पर नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करें, जिससे इसमें किसी तरह के इंसेक्ट या कीड़े नहीं लग सकें। जब प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही हो तब आप इसकी प्रूनिंग भी कर सकते हैं, जिससे कि प्लांट तेज़ी से नई ब्रांचेस बनाता है और पौधा घना होता है। इसके साथ ही पौधा बेल के रूप में बढ़ता है, तो इसको पर्याप्त सहारे की ज़रूरत होती है। आप लकड़ी की डंडियों या रस्सियों से इस तरह से इसको बांधकर ऊपर तक बढ़ा सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र की। अपराजिता प्लांट की सॉइल थोड़ी सी एसिडिक होना ज़रूरी होती है। एसिडिक सॉइल में प्लांट अच्छी फ्लावरिंग करता है और ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो फर्टिलाइज़र यूज़ करते समय आपको ऐसी चीज़ों का यूज़ करना होगा जिससे कि सॉइल का पीएच एसिडिक रहे। तो फर्टिलाइज़र यूज़ करने से पहले आपको मिट्टी को हल्का कर लेना है। महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार आप मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर कर दें, जिससे कि जो भी फर्टिलाइज़र हम डालेंगे जड़ें जल्दी से अवशोषित कर लेंगी और प्लांट को इसका पूरा फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा यदि मिट्टी में किसी तरह का कचरा, खरपतवार है तो उसको भी आप हटा दें। फर्टिलाइज़र तैयार करने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ ये बर्मी कंपोस्ट। पॉट की साइज़ के हिसाब से आपको इस फर्टिलाइज़र को तैयार करना है। तो मैंने ये 1 मुट्ठी बर्मी कंपोस्ट ले लिया है। यदि आपके पास बर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप पुराने गोबर का खाद यूज़ कर सकते हैं। पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए कई पोषक तत्वों से भरपूर बर्मी कंपोस्ट बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो यदि प्लांट की ग्रोथ रुक गई है तो आपको इसका यूज़ ज़रूर करना चाहिए। दूसरी जो मैं चीज़ यूज़ करूँगी वो है ये यूज़ की हुई चाय पत्ती। प्लांट की सॉइल को एसिडिक करने का काम करती है और इसमें मौजूद पोषक तत्व पौधे की ग्रोथ के लिए हेल्प करते हैं। तो यूज़ की हुई चाय पत्ती का जब भी आप उपयोग कर रहे हैं इस बात का ध्यान रखें अच्छी तरह से धोकर सुखाई गई हो, क्योंकि यदि आप बिना धोई हुई चाय पत्ती का इस्तेमाल करते हैं तो प्लांट की सॉइल में फंगस लगने का डर रहता है। यदि आपके पास ये यूज़ की हुई चाय पत्ती नहीं है तो आप फ्रेश टी लीफ का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने 1 छोटा चम्मच ये यूज़ की हुई चाय पत्ती ली है। यदि आप फ्रेश टी लीफ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आधा चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। अब प्लांट में यदि पत्तियां पीली पड़ने की समस्या है तो इसके लिए आप इस्तेमाल करें ये मैग्नीशियम सल्फेट, जिसे हम एप्सम साल्ट कहते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम की कमी से ही प्लांट की पत्तियां पीली पड़ती हैं और पौधे की ग्रोथ भी रुकती है। तो महीने में एक बार आपको मैग्नीशियम रिच फर्टिलाइज़र देना बहुत ज़रूरी है।
लेकिन हमें इसकी ज़्यादा मात्रा यूज़ नहीं करनी है। आधा छोटा चम्मच एप्सम साल्ट का आप यूज़ करें। इसके बाद यदि पौधे में कलियां नहीं बन रही हैं तो इसके लिए आपको पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र देना होगा। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है ये केले का छिलका। केले के छिलके को आप सुखा लें और सुखा के उसका पाउडर बना लें, क्योंकि केले के छिलके में अच्छी मात्रा में पोटेशियम होता है। इसके साथ साथ मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, जिंक जैसे तत्व भी प्लांट को मिल जाते हैं। तो 1 चम्मच हमें ये केले के छिलके का पाउडर इसमें मिक्स कर देना है। इसको अच्छी तरह से मिला लेना है और प्लांट की सॉइल में इस तरह से पॉट की साइज़ के हिसाब से स्टेम से दूर चारों तरफ मिट्टी में डाल देना है। इसके बाद मिट्टी से दबा देना है और इसकी हमें वाटरिंग कर देनी है। इस तरह से महीने में एक बार आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे तो पौधे के लिए किसी दूसरे फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा और लगातार फूल देगा। करें। थैंक यू।